100% लोग डॉग के पाउस को इग्नोर करते हैं। बेसिकली डॉग के जो पंजे जो होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, आपका ध्यान इसकी तरफ जाता ही नहीं है। बेसिकली आपने अपने डॉग की अच्छे से केयर की है, कंप्लीट आप हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हो या कंप्लीट उसकी बॉडी की केयर कर रहे हो, लेकिन एक पार्ट जो कि काफी ज्यादा एक कॉमन एक पार्ट है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हो, वो पार्ट है पाउस डॉग के। अब बेसिकली आप बोलोगे कि सर मेरे डॉग के पाउस तो बिल्कुल ठीक है, मेरे डॉग को तो आजकल कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैंने पहले भी बहुत सारी विंटर सीजन इसके साथ स्पेंड किए हैं, समर सीजन स्पेंड किया है, बेसिकली जो बारिश वाला जो सीजन होता है मॉनसून सीजन स्पेंड किया है, लेकिन पाउस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई ही नहीं है। लेकिन गाइज आपको पता नहीं होता, एक माइनर इंजरी होकर काफी ज्यादा बिग रूप धारण कर लेती है और वो एक बड़ी इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपको दिख जाएंगे अपने डॉग के पाउस वाले एरिया में, जिससे आपको घर रहते ये नॉलेज हो जाएगी कि मेरे डॉग को पाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बेसिकली पंजों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि जो पाउस का जो नीचे वाला जो रीजन होता है ना, जो पहला जो स्टेप जो आपका डॉग जब फर्श के ऊपर रखता है तो वो जो टप की जो साउंड जो आती है ना, वो पाउस से ही आती है। थोड़ा दिख रहा होगा ना आपको स्क्रीन के ऊपर, जो ब्लैक वाला पोर्शन है यही पाउस है। अब बेसिकली वो कौन से ऐसे सिम्टम्स है, बड़े ध्यान से देखना है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो हमने हमारी एक 99 रुपीज में एक नंबर की एक सेवा आपको दी हुई है। अगर इमरजेंसी है तभी बात करना, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपको बात करने की कोई नीड नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या आप मुझे यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब मैं बात करता हूं सिम्टम्स के बारे में वन बाय वन। सबसे पहले नंबर पे सिम्टम आपको ये लगेगा कि आपका डॉग जो पाउस जो होते हैं उसको काफी ज्यादा मात्रा में लिक कर रहा है या उसको च्यू कर रहा है, यानी क्या बोलते हैं हम, च्यूइंग ऑफ द पाउस। इसमें क्या होता है, आपका डॉग काफी ज्यादा मात्रा में पाउस को चबाना स्टार्ट कर देता है या जीभ से उसको लिक करना भी स्टार्ट कर देता है। सेकंड नंबर पे आपको सिम्टम ये नजर आएगा कि आपका जो डॉग है का चलने फिरने में उसको काफी ज्यादा लेमनेस से सफर करना पड़ रहा है और साथ में लिंपिंग से सफर कर रहा है, यानी वो एक अपने टांग को उठाकर चल रहा है, ऐसे जंप करता हुआ चल रहा है। देन आप समझ जाना कि मेरे डॉग को पाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप जब पाउस को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये लगेगा कि जो पाउस वाला जो एरिया है काफी ज्यादा रेड हो गया है या वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, तो ये भी एक इंडिकेशंस है, ये भी एक साइन है कि आपके डॉग के पाउस बहुत ज्यादा मात्रा में इफेक्टेड है। आगे आपको सिम्टम ये नजर आएगा कि आपके डॉग के पाउस के ऊपर किसी ना किसी तरह के लेसन्स, कोई भी मार्क्स, बेसिकली रैशेस वगैरह डेवलप हो गए हैं या वहां से किसी तरह का कोई डिस्चार्ज आ रहा है। डिस्चार्ज एक वाटरी फॉर्म में भी हो सकता है या बेसिकली हम पस भी बोल सकते हैं। अब ये पस एक कॉमन भी पार्ट होता है, बेसिकली पस निकलती ही जाती है, तो ये जो पस को क्लीन करवाना भी आपको पड़ेगा, बिकॉज इसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है। अगर पस का डिस्चार्ज हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, देन समझ लेना कि आपके डॉग के जो पाउस है वो बहुत ज्यादा मात्रा में इफेक्ट हो चुके हैं। अब आगे एक सिम्टम नजर आएगा जहां पे आपके डॉग के जो पाउस वाले जो रीजन है उसके आसपास में जो भी जो हेयर्स होते हैं ना, वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी हेयर लॉस ऑन द पाउस। बेसिकली इसमें जो पाउस के जो हेयर है वो वहां पे गिरना स्टार्ट कर देंगे और साथ में हम इसको बोल सकते हैं कि वहां पे एलोपेशिया लाइक कंडीशन डेवलप हो जाएगी, यानी हम बोलते हैं बॉल्डनेस। और आगे एक सिम्टम आता है, आपको ये भी नजर आएगा कि जो पाउस के ऊपर आपको अल्सर्स नजर आएंगे। अल्सर्स मतलब होता है छाले, बेसिकली वेसिकल्स बोलते हैं हम। कई बार आपको पिंपल्स भी नजर आ सकते हैं, आप पिंपल्स भी इसे बोल सकते हो। आपको ये नजर आएगा आपके डॉग के जो पाउस जो है काफी ज्यादा कट गए हैं या किसी तरह का वहां पे एब्रेशन डेवलप हो गया है। तो और साथ में एक इंपॉर्टेंट सिम्टम और है, अब ये जो सिम्टम अभी मैं जो बताने वाला हूं ये बेसिकली सर्दियों के सीजन के दौरान होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, जो एड़ियां जो क्रैक हो जाती है ना, उसी तरह पाउस सर्दियों के सीजन के दौरान डॉग में भी क्रैक कर जाते हैं और जो नेल जो होते हैं ना वो टूटने लग जाते हैं, यानी जो नाखून जो होते हैं वो टोर्न अप होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो काफी ज्यादा टूटना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये नजर आएगा जो आपके डॉग के जो पाउस है काफी ज्यादा ड्राई हो चुके हैं, यानी वो सूखे हो चुके हैं, वहां पे एक अजीब तरह की एक पपड़ी सी बननी स्टार्ट हो गई है, जो कि धीरे धीरे आप अगर उसको निकालने की कोशिश करोगे तो व्हाइट मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। देन आपका डॉग के पाउस को किसी ना किसी इंफेक्शन से सफर करना पड़ रहा है, आप ये समझ जाना घर रहते ही। और साथ में आपको ये नजर आएगा कि डॉग के जो पाउस है उनमें क्रैक आ गया है किसी तरह का, यानी बेसिकली आपको कटा हुआ नजर आ सकता है, जिसे हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइम से उसको ऑब्जर्व नहीं किया, ट्रीटमेंट उसका नहीं करवाया, तो देन वहां पे पस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर एक बार पस डेवलप होगी तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आगे आपको एक सिम्टम नजर आता है कि आपके डॉग का जो पॉज जो है काफी ज्यादा मात्रा में इफेक्ट हो चुका है। जो साइड वाली जो बॉर्डर जो होता है ना,
वो खुरचना स्टार्ट हो जाता है। यानी वो जो एरिया है काफी ज्यादा मात्रा में, जब आप उसको ऐसे हटा के देखोगे तो आपको व्हाइटिश व्हाइटिश पार्ट आपके हाथ में दिखता हुआ नजर आएगा, जैसे एक डैंड्रफ लाइक मटेरियल आपको नजर आएगा। और साथ में जहां पे जो स्किन है, बेसिकली अब ये जो पार्ट है, अब वहां पे स्किन तो है ही, लेकिन वहां की जो स्किन आपको ऐसे देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा लूज हो चुकी है, यानी ढीली ढाली हो जाएगी, जैसे बुढ़ापे के अंदर हो जाती है ना स्किन काफी ज्यादा लूज और फ्लैपी हम बोल सकते हैं, उसी तरह आपको ये जो एक स्किन पाउच के अराउंड देखने को मिलेगी। और आपका जो डॉग है वॉकिंग के लिए रिफ्यूज करेगा आपको, कि वो ऐसे बोलेगा कि मुझे घूमने नहीं जाना है बिकॉज मेरे पाउच के अंदर पेन कर रहा है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आप घर रहते इन सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके ये पता लगा सकते हो कि मेरा डॉग किसी ना किसी पाउच से रिलेटेड कंडीशन से सफर कर रहा है। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो इमीडिएटली आपको नियर बाय वेट के पास जाना है, प्रॉपर डायग्नोस करवाना है और उसका इलाज टाइम रहते करवा लेना है। आज मैंने आपको सिम्टम बताए हैं, लेकिन कल एक ऐसी वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको कॉजेज भी बताऊंगा और साथ में घर रहते आप किस तरह उसे क्योर कर सकते हो, किस तरह आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, घरेलू नुस्खे भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना जो कल आएगी। इस वीडियो को तो आपने देखा ही होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज द पेट विजन डॉग्स और कैट्स के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आपके सामने लाता रहता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।